जय श्री कृष्ण। गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वांगमयी मूर्ति है, जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गई है। वह पुरुष साक्षात गीता की ही मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वालों की तो बात ही क्या है। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलनकर्ता श्री व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना ही अंश तो पद्यों में ही कहा था, जिसे व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया। कुछ अंश जो उन्होंने गद्य में कहा था, उसे व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया और इस 700 श्लोकों के पूरे ग्रंथ को 18 अध्यायों में विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला लिया, जो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और तत्वावलोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कहीं इसके संकलनकर्ता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसी अगाध रहस्यमयी गीता का आशय और महत्व समझना साधारण मनुष्यों के लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं और साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं। अतएव विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में ही है। और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय भी बतलाए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमात्मा के प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की 2 निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे 2 निष्ठाएं हैं ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग और योग निष्ठा यानी कर्म योग। यहाँ यह प्रश्न होता है कि प्रायः सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के 3 प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसी दशा में गीता ने 2 ही निष्ठाएं कैसे मानी हैं? क्या गीता को भक्ति का सिद्धांत मान्य नहीं है? बहुत से लोग तो गीता का उपदेश भक्ति प्रधान ही मानते हैं और यत्र तत्र भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट शब्दों में कहा है और भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति सुलभ बतलाई है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है, वह उपासना इन्हीं 2 निष्ठाओं के अंतर्गत है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है, तब वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आ जाती है और जब भेद दृष्टि से की जाती है, तब योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में केवल ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है, परंतु वहाँ भी यही बात समझनी चाहिए कि जो ध्यान अभेद दृष्टि से किया जाता है वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत है और जो भेद दृष्टि से किया जाता है वह योग निष्ठा के अंतर्गत है। गीता ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन माना है। लोगों की यह मान्यता भी ठीक ही है। गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है
और स्थान स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा भी दी है। परंतु गीता ने निष्ठाएं दो ही मानी हैं। इनमें भक्ति योग निष्ठा में शामिल है, क्योंकि भक्ति में द्वैत भाव रहता है, इसीलिए ऐसा मानना युक्ति विरुद्ध भी नहीं कहा जा सकता। भक्ति किस प्रकार योग निष्ठा के साथ मिली हुई है, इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। गीता में केवल भजन पूजन अथवा केवल ध्यान से अपनी प्राप्ति बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि योग निष्ठा के पूरे साधन से तो उनकी प्राप्ति होती ही है, उसके एक एक अंग के साधन से भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने को जीवों के लिए इतना सुलभ बना दिया है। इसके अतिरिक्त गीता में ज्ञान और कर्म शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में हुआ है वह भी विशेष रहस्यमय है। गीता के कर्म और कर्मयोग तथा ज्ञान और ज्ञान योग एक ही चीज नहीं है। गीता के अनुसार शास्त्र विहित कर्म ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों ही दृष्टियों से हो सकते हैं। ज्ञान निष्ठा में भी कर्म का विरोध नहीं है और योग निष्ठा में तो कर्मों का संपादन ही साधन माना गया है और उनका स्वरूप से त्याग उल्टा बाधक माना गया है। दूसरे अध्याय के 47वें से लेकर 51वें श्लोक तक तथा तीसरे अध्याय के 19वें और चौथे अध्याय के 42वें श्लोकों में अर्जुन को योग निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की आज्ञा दी गई है और तीसरे अध्याय के 28वें तथा 5वें अध्याय के 8वें, 9वें और 13वें श्लोकों में सांख्य यानी ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की बात कही गई है। सकाम कर्म के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान ही नहीं है। सकाम कर्मियों को तो भगवान ने तुच्छ बुद्धि बतलाया है। ज्ञान का अर्थ भी गीता में केवल ज्ञान योग ही नहीं है, फल रूप ज्ञान जो सब प्रकार के साधनों का फल है, जो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों का फल है और जिसे यथार्थ ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसे भी ज्ञान शब्द ही कहा गया है। चौथे अध्याय के 24वें और 25वें के उत्तरार्ध में ज्ञान योग का वर्णन है और इसी अध्याय के 36वें से 39वें श्लोक तक फल रूप ज्ञान का वर्णन है। अब सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के क्या क्या स्वरूप हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, उनके कितने और कौन कौन से अवान्तर भेद हैं तथा दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं अथवा परस्पर सापेक्ष हैं, इन निष्ठाओं के कौन कौन अधिकारी हैं इत्यादि विषयों पर संक्षेप में विचार करते हैं। सर्वप्रथम सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के स्वरूप पर चर्चा करते हैं। संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना, यह सांख्य निष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है और सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञानुसार सब कर्मों का आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी को भगवान ने समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती ही है। गीतोक्त योग निष्ठा भक्ति से शून्य नहीं है। जहाँ भक्ति अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही। इस दृष्टि से भक्ति का संबंध वहाँ भी है ही। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियाँ बतलाई हैं। उन सब का फल एक सच्चिदानंद घन भगवान परमात्मा की प्राप्ति ही है।